इस संसार में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे कि मैं आपको ठीक कर सकता हूं, फलाने जगह चले जाओ, वहां पर आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा। वो आपसे झूठ बोलते हैं। सिर्फ यीशु ही पूरी इस दुनिया में, इस पूरे संसार में, जिसने कहा मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया है। मेरे हाथ में कोई गदा और कोई तलवार नहीं है, मेरे हाथ में तुम्हारे लिए छेद है, देख लो। प्रभु कहता है देख लो मेरे हाथ में तुम्हारे लिए क्या है, छेद है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको सब कुछ देगा अगर आप उससे प्यार करेंगे, अगर आप उसके पास आएंगे तब। हालेलुया। परमेश्वर ने तुच्छों को चुना है, परमेश्वर ने निर्बलों को चुना है। जो स्त्रियां घर में रोती थी, जो स्त्रियां घर में प्रताड़ित की जाती थी, जिनके पति, जिनके ससुराल वाले, जिनके घर वाले सताते थे, आज सबसे ज्यादा मसीह में, प्रभु में स्त्रियां आगे हैं प्रभु का काम करने के लिए। जो भाई को नहीं पूछता था, वो भाई आज प्रभु का पास्टर है, वो भाई आज प्रभु की सेवा करता है। मैंने निर्बलों को, मैंने तुच्छों को चुना है। वो आप हैं, वो मैं हूं। दाऊद 66 बार लड़ाइयां किया और वो जीता। उसके साथ यहोवा था, परमेश्वर था। 66 बार उसने लड़ाइयां जीती। एक राजा अगर 2 लड़ाइयां जीत जाता है तो वो घमंड से भर जाता है, मैं अब सबसे बड़ा राजा हूं, वो अपने आप को खुदा मानने लगता है। फिर भी दाऊद अपने आप को नम्र रखा और प्रभु के सामने जाकर कहता था, प्रभु मैं पापी हूं, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दया के अनुसार मेरे अधर्मों को छुपा ले। एक दाऊद, एक राजा जिसके राज्य में सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। एक छोटे से पत्थर से एक गोलियत को मार सकता है, वो बताओ उसके साथ प्रभु जब रहेगा तो। एक छोटा सा पत्थर एक किसी इंसान को मार सकता है। आप ही एक आदमी को मार कर दिखाओ, छोटा पत्थर, वो आपके ऊपर पहाड़ फेंक देगा, याद रखना। बाइबल में लिखा है वो फेंके हुए पत्थर को कोने का सिरा बनाता है। फेंके हुए पत्थर हम और आप हैं जो आज कोने का सिरा बनने जा रहे हैं, उस स्वर्ग में, उस जगह जहां पर हम सब जाने वाले हैं। हालेलुया। आज इस संसार में लोग सुनना नहीं चाहते। हां, मैं सच कह रहा हूं। क्योंकि इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि उनको वो सुनना उनको पसंद ही नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। परमेश्वर अमीरों से समय मांगता है और गरीबों से उसका पैसा मांगता है। क्यों? क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है, अमीर के पास समय नहीं है, क्योंकि उसका समय उसका पैसा है। एक गरीब व्यक्ति, एक कंगाल, एक विधवा, वो 4 घंटा प्रभु की बैठ के प्रार्थना कर सकती है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति 2 घंटा बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता। वो 40 बार टाइम देखेगा, 50 बार फोन देखेगा। एक कंगाल, एक विधवा, एक गरीब, एक तुच्छ जिसको कोई नहीं पूछता, वो बैठकर रोएगी, प्रभु मैं तेरी भूखी हूं, मैं तेरी प्यासी हूं। तभी प्रभु कहता है मैं अपना रोटी तुम्हें दूंगा, मैं अपना जल तुम्हें दूंगा, तुम कभी भूखे और कभी प्यासे नहीं रहोगे। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है उसके इस पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर का यानी पिता का आत्मा हम में से होकर बोलेगा, अपने दासों के अंदर से वो आपके लिए बातें करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह 12 साल का था जब वो आराधनालय में प्रचार कर रहा था। सब लोग देखकर हैरान थे कि ये छोटा सा बच्चा ये क्या बोल रहा है। वो जो कह रहा था वो स्वर्ग की ओर से कह रहा था, क्योंकि उसको स्वर्ग में सब कुछ मिला था जो धरती पर बांट रहा था। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना मिले वो धरती पर नहीं पा सकता। याद रखना, आपकी गवाही स्वर्ग में डिसाइड हो चुकी कि आपको मिलने वाली है। आपकी चंगाई प्रभु ने स्वर्ग में निश्चित किया है, आपको वह मिलने वाली है। आपके रास्ते परमेश्वर ने स्वर्ग में खुले हैं जो धरती पर खुलने वाली है। जो कुछ आप स्वर्ग में देखना चाहते हैं वो सब कुछ आपको प्रभु पृथ्वी पर देगा। पहले आपको कहां देखना पड़ेगा? स्वर्ग में। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। अपनी आंखों को खोलना है, अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है जिससे हम प्रभु को देख पाए। हालेलुया।
एक कल छोटा सा मैं अपनी एक बात बताता हूं। मेरा एसी का रिमोट रात को जब मैं प्रेयर कर रहा था काम नहीं कर रहा था, और जो मेरा प्रेयर रूम में बहुत पैक है, बाहर कुछ भी हो जाए अंदर आवाज नहीं आती। मैं प्रार्थना कर रहा था, करीबन 2:30 बज रहा था रात को, और वो रिमोट में बैटरी खत्म हो गई और मुझे ध्यान नहीं कि वो बैटरी तो रात को कहीं दुकान नहीं कि उसमें बैटरी लगे। अगर एसी चालू रहेगा तो वो चालू रहेगा, अगर बंद हो जाएगा बंद होगा। वो एसी इसलिए लगाया गया है कि अंदर कोई आने का हवा कोई चांसेस नहीं है, फैन नहीं है। परमेश्वर ने मुझे बताया, प्रार्थना कर रहा था कि एक कीबोर्ड पड़ा हुआ है, उसके अंदर तूने नई सेल डाला हुआ है, वो कीबोर्ड खराब हो चुका है लेकिन वो सेल चालू है, वो सेल वहां से निकालो, इस रिमोट में डाल। वो कीबोर्ड में भूल चुका था, वो खराब था, वो फेंका हुआ पड़ा था। प्रभु ने कहा उसकी सेल चालू है, वो सेल निकाल के तू इस रिमोट में डाल। सोचो, परमेश्वर आपकी छोटी छोटी बारीकी चीजों को, आपकी जरूरतों को भी वो जानता है। मैंने कहा प्रभु रात को कहां मुझे सेल मिलेगा, रात को कौन सी 2:30 बजे दुकान खुली रहेगी। एक छोटी सी सेल के बारे में परमेश्वर ने मुझे 2:30 बजे रात को दिखाता है कि वह आपको नहीं दिखाएगा, कि वह आपसे नहीं बात करेगा, वो पक्षपात नहीं करता है। बाहर जाओगे सूरज सबके ऊपर समान आएगा, आप पर ज्यादा मेरे पर कम आएगा क्या? नहीं ना, नहीं आएगा ना। नहीं, प्रभु आप पर ज्यादा कर रहा है, मेरे पर कम करेगा, मेरे पर ज्यादा आप पर कम करेगा। इसके लिए वचन में लिखा है, जब तुम पवित्र आत्मा मांगोगे वो तुम्हें क्यों ना देगा। उससे रोटी मांगोगे वो क्यों ना देगा, उससे पानी मांगोगे वो क्यों ना देगा, उससे चंगाई मांगोगे वो क्यों ना देगा। केवल उसकी सुनना है आपको। मेरी भेड़ मेरी आवाजों को सुनती है। भेड़ मत बनो, भेड़ बनो। प्रभु आज भेड़ से नहीं, प्रभु आज भेड़ से प्यार करता है। कहीं पे 5,000 चेले, कहीं पे 10,000 लोग, कहीं पे 20,000 लोग प्रभु के पीछे आते थे, लेकिन साथ केवल 12 रहते थे। जब यीशु को पकड़ा वो 12 के 12 भाग गए, एक ने फांसी लगा ली। जिस पतरस को प्रभु ने पहले चुना था, जिस चेलों को परमेश्वर ने पहले चुना था, जिस पर कहा था मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, वो भी प्रभु को 3 बार इंकार करता है। वह आपके लिए मेरे लिए तुच्छ गिना गया। और आज हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। जी, मरने के बाद बहुत समय मिलेगा आपको, रोना ही रोना रहेगा, बस आपको चिल्लाना ही चिल्लाना रहेगा, चिल्लाते रहो, कोई नहीं सुनने वाला है। बाइबल में लिखा मरने के बाद परमेश्वर का कोई स्मरण नहीं है। हालेलुया। मुझे बहुत तकलीफ हुआ जब फिल्म इंडस्ट्री चालू था, ये शो चालू था, वो शो चालू था। अब मेरे प्रभु का घर बंद था, लोग हा कर रहे थे, लेकिन मेरे प्रभु के लोग रो रहे थे कि प्रभु तेरा भवन कब चालू होगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उस समय। मैंने कहा मैं लड़ जाऊंगा सरकार से अगर मेरा चर्च प्रभु का नहीं चालू हुआ तो। हालेलुया। परमेश्वर के भूखे और परमेश्वर के प्यासे बनो, हर समय उससे खोजते रहो जब तक वो नहीं मिल जाता। आज लोग क्यों निराश, आज क्यों लोग पाप में है, क्यों लोग आज रो रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। आपको कौन चाहिए? परमेश्वर। मैं तुम्हारे लिए आया हूं। यहां लाख भी आ जाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यीशु नहीं है तो ये लाख किसी काम की नहीं है। हालेलुया। पतरस, याकूब और यूहन्ना 3 चेले प्रभु के साथ पहाड़ पर गए थे। छोटी सी यीशु मसीह की कलीसिया थी, केवल 3 लोग थे। जहां यीशु रहेगा वहां मूसा और एलिया को भी आना पड़ेगा। जहां पर प्रभु रहेगा वहां पर सबको आना पड़ेगा। प्रभु को खोजो। हमें क्या चाहिए? जो हमें नहीं चाहिए वो हमें नहीं चाहिए, वो प्रभु नहीं चाहता। जो हमें चाहिए वो प्रभु को नहीं चाहता। वो आज सब अपने अनुसार मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, भविष्यवाणियां सुनना चाहते हैं। मेरे लिए प्रोफेसी हो, मेरे लिए आशीष की बातें हो, मेरे लिए ये हो, मेरे लिए वो हो। वो सिर्फ 2 दिन का रहता है, ओनली 2 days। फिर इसके बाद वो चला जाता है।
फिर लोग रोते हैं, प्रभु क्यों चला गया? तुम्हारा ध्यान उस भविष्यवाणी पर था, तुम्हारा ध्यान वो सिर्फ आशीष पर था, आशीष के कर्ता पर नहीं था, परमेश्वर पर नहीं था। इसके लिए वचन में लिखा है, जब तक वो मिल नहीं जाता उसे खोजते रहो। किसे खोजना है? परमेश्वर को। किसके पीछे आना है? परमेश्वर के पीछे आना है। चोर के साथ चलोगे तो चोरी करोगे, प्रभु के साथ चलोगे तो सेवा करोगे, प्रभु के साथ चलोगे तो तुम लोगों को उजियाले में लेकर आओगे। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। बोलो, मुझे रोशनी चाहिए। मैं अपने परिवार में उजाला फैला सकूं, अपने घर में उजाला फैला सकूं, मैं अपने जीवन में उजाला फैला सकूं, मैं अपने बच्चों को उजालित कर सकूं, उन्हें लाइट में ला सकूं। जिसका बाप दारू पीता है उसके बच्चों की क्या हालत है देख लो आज। जिसके माँ बाप जादू टोना करते हैं उनके घरों की हालत क्या है देख लो आज उठाकर आप। वो दूसरे का भला नहीं कर पाते और अपना तो जो थोड़ा बहुत बचा रहता वो भी वो ले जाते हैं। अपने जीवन में काम करना सीखो, प्रभु के अनुसार काम करो। आपने अपना कीमती वक्त दिया है, 2 घंटा 3 घंटा अपने प्रभु को वक्त दिया है। आपको सुनना है और उसके वचनों पर चलना है। चलो उसके वचनों पर। कब चलोगे? आज 2000 साल से ये बाइबल हमारे हाथों में है, प्रभु का वचन न जाने कई हजार साल से हमारे पास है। प्रभु चाहता है कि हम उसके वचनों पर चलें। पाप करना बंद करना पड़ेगा। पाप हमारे आशीषों को, पाप हमारे जीवन को खराब कर देता, खत्म कर देता है। हम सोचते तो है सब कुछ हमारे लाइफ में है, लेकिन हम खुश क्यों नहीं है, आनंदित क्यों नहीं है? प्रभु ने इतना मुझे गोरा बनाया, इतना गोरी बनाया, इतना लंबा बनाया, इतना मोटा बनाया, हाँ पैसे हैं, सब कुछ है, क्यों आनंद नहीं है मेरे परिवार में? क्यों दुखी हूं मैं? पाप उसका कारण है, शैतान उसका कारण है, अभिलाषा उसकी कारण है, गलत इच्छाएं उसका कारण है। हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर को देखूंगी, मैं परमेश्वर को देखूंगा। परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा है, मैं परमेश्वर की अभिलाषी बनूंगी। हालेलुया। मैंने आपके लिए कोई वचन की तैयारी नहीं करके आया, मैंने उस पर भरोसा करके आया। मैंने उस पर भरोसा किया कि प्रभु मैं नहीं बल्कि आप बात करोगे। ये आपके लोग हैं, उनको क्या चाहिए आप जानते हो। मैं आत्मा में तैयार हूं, प्रभु वचन में तैयार है। वचन में लिखा है तुम्हें क्या बोलना मैं बताऊंगा। मैंने उस पर भरोसा किया, मैं इधर आया हूं। मैं निकलने से पहले कहता हूं प्रभु आप आगे जाइए तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं इधर आता हूं दोबारा जाता हूं तो मैं कहता हूं लोगों को मैं जा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के साथ आ रहा हूं। मेरा विश्वास है वो मेरे साथ आता है, मेरा विश्वास है वो आपके साथ आपके घर जाएगा, आपके टूटे हुए परिवार को बनाएगा, आपके बच्चों को बनाएगा, आपके वो बिजनेस को वो खड़ा करेगा, आपके बेटे को वो चंगा करेगा, आपकी पत्नी को वो चंगा करेगा, आपके जो लोग बिछड़ चुके हैं परमेश्वर उनको भी लेकर आएगा। यह मेरा विश्वास है। आप इधर से खाली नहीं जा रहे हो, लेकिन इसके लिए परमेश्वर का एक शर्त है, तुम्हें बने रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया, आपकी आशीषें, आपका जीवन, आपका हर वो चीज वचन के द्वारा। मैं आपके बच्चे को एक दिन स्कूल भेजूं और मैं कहूं 30 दिन का उसे मार्कशीट के मार्क्स 30 दिन में उसको ग्रेड दो, वो होगा? बच्चा 365 दिन में एक दिन स्कूल जाएगा और वो एग्जाम में उसका मास्टर, उसका प्रिंसिपल उसे बैठने देगा, वो बोला मैं तुझे नहीं जानता हूं क्योंकि मैंने तुझे देखा ही नहीं है। आपको रोज परमेश्वर के भवन में आना पड़ेगा, रोज उसकी अभिलाषा है, रोज उसे खोजना पड़ेगा, रोज हमेशा उसके वचनों में से खोजो। उपवास और प्रार्थना अपना लेवल बढ़ाओ, उस लेवल को बढ़ाओ उपवास और प्रार्थना के। कुछ दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं निकाल पाए प्रभु के चेलों लोगों ने? प्रभु ने कहा तुम उपवास नहीं करते, तुम्हारी प्रार्थनाएं कमजोर हैं। उपवास और प्रार्थना में तुम्हें बढ़ना पड़ेगा,
वो उपवास नहीं जो सब खा पी के कहते हैं कि, और सब लोगों को वो डिंडोरा पीटते हैं, आज तो हम फास्टिंग है क्योंकि लोग हमारी तारीफ करेंगे। अच्छा, तूने फास्टिंग कर रखा है। प्रभु को वो फास्टिंग नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है जब तू उपवास करे तेरे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, आपके घर वालों को भी यह बात पता ना चले कि आप फास्टिंग में हो। हालेलुया। मैंने एक सिस्टर को देखा, एक सिस्टर अपने परिवार के गेट पर वो प्रार्थना कर रही थी, एंट्री गेट पर। दो बच्चे उधर मोबाइल लेकर पड़े बैठे हुए हैं, पति उधर अपना गेहूं छाट रहा है। मैंने उस स्त्री को कहा, मैंने बोला आप क्या कर रहे हो? बोलते मैं प्रार्थना कर रही हूँ, और बीच में बोल रहे मुझे प्रभु की उपस्थिति आ गई, प्रभु की उपस्थिति आ गई। मैं हैरान था उसको देखकर। मैंने कहा ऐसे प्रभु की उपस्थिति कैसे आने लग गई? बेटा तो उधर मारपीट कर रहे हैं, उधर पति है, और बीच में ये प्रार्थना कर रही है, बोल रही प्रभु की उपस्थिति आ गई। मैंने कहा प्रभु की उपस्थिति ये नहीं, किसी और की उपस्थिति है ये। बाइबल में लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो किवाड़ी बंद करना, जो तेरा पिता गुप्त में है वो तुझसे बातें करेगा, वो अपना रहस्य तुझ पर प्रकट करेगा। तुम चौराहे पर खड़े होकर प्रार्थना मत करना गुप्त में। हालेलुया। जो तुम इस प्रार्थना में इस हॉल में जो तुम प्रार्थना करोगे, वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर बाहर दिखाएगा तुम्हें। मैं रोड पर खड़े होकर नहीं चिल्ला सकता आपके लिए, हॉल में बंद है गेट, और मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं? प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं? दुआ कर रहा हूं, आपको वचन सुना रहा हूं। बाहर नहीं चिल्ला सकता मैं। बाहर लोगों ने अपना स्पीकर लगा के ऑलरेडी वो चिल्ला रहे हैं। मेरा परमेश्वर जीवित है, वो पहाड़ों पर बात करने वाला परमेश्वर है, वो अंधियारों में बात करने वाला परमेश्वर है। वो जब आप अकेले में रहोगे तब वो आपसे बात करेगा। जब हजीरा को निकाला गया, परमेश्वर ने उससे बात किया। हजीरा अब्राहम की दासी थी, जो सारा ने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उसे दे दिया था कि उसके लिए बच्चे पैदा करे, क्योंकि सारा के पास उसका कोई अपना बच्चा नहीं था। परमेश्वर उससे बात कर सकता है, अन्य जातियों से बात कर सकता है, तो वो आपसे क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा जिसे आज पढ़ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लूका का अध्याय 1 वचन में आपके लिए 5 से पढ़ूंगा। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। बोलो, जकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। बोलो, धर्मी थे। प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। बोलो, सारी आज्ञाओं सारी विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनको कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि इलिशिबा बाज थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। बोलो, प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु के सामने वह महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो जाएगा, और इजरायलियों में से बहुतरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वाले धर्मियों के समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। इलिशिबा और जकरिया दोनों एक बूढ़े थे, कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं था उनके पास। ये इतने दुखी थे अपने जीवन में, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना परमेश्वर के भवन में जाने से। लगातार परमेश्वर के पास जाते रहे, प्रार्थना करते रहे। एक याजक था, जैसे आज हम पंडित कहते हैं पूजा करने वाला, वो एक याजक था। वो परमेश्वर के भवन में जाकर हमेशा धूप को जलाता था। हार नहीं माना उसने, और स्वर्गदूत उससे बातें करता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है।
अगर वो मंदिर नहीं जाता, अगर वो प्रार्थना नहीं करता, तो क्या परमेश्वर उसको बच्चा देता? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के महत्व को समझना है। कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्गदूत मुझसे बातें करें? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोगों ने एंजल्स को देखा है, स्वर्गदूतों को देखा है? देखा है अपने जीवन में आपने? देखने वाले हो, हालेलुया। मेरे बातों पर भरोसा करो, देखने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गदूत आपके सपनों में आएंगे, आपके लाइफ में आएंगे, वो आपसे बातें करेंगे, वो आपको उठाएंगे, वो आपको उठाएंगे। जकरिया और इलीशिबा, आप भी एक जकरिया और आज आप भी एक इलीशिबा हो। आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, मंदिर जाना है, अपने विश्वास को कमजोर नहीं करना है, बल्कि अपने विश्वास को बढ़ाना है। कुछ मिले या ना मिले, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा प्रभु है। चाहे मेरे बच्चे को चंगा करे ना करे, चाहे मेरा बेटा चले ना चले, वो मेरा आज से प्रभु है, मैं उसके पीछे चलूंगा। स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा? हर्ष और आनंद और हर्ष होगा, तेरा आनंद और हर्ष होगा। और लिखा है आगे, बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। बहुत सारे लोग, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग। वो बहुत सारे लोग आपके रिश्तेदार हैं, वो बहुत सारे लोग आपके ससुराल के लोग हैं, वो बहुत सारे लोग आपके सोसाइटी के लोग हैं, वो बहुत सारे आपके बॉस हो सकते हैं, वो बहुत सारे आपके जॉब करने वाले आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। उसमें भी परमेश्वर कहता है तेरा आनंद और तेरा हर्ष होगा। कैसे? जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे और आप उसके वचन पर चलना नहीं शुरू करेंगे। तब बाइबल बताती है इलीशिबा और जकरिया दोनों क्या थे? परमेश्वर की आज्ञा और विधियों पर वो निर्दोष चलने वाले थे। आज्ञा और विधि, बाइबल बताती तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे, सुखी हो जाओगे, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। धर्मी कैसे बनता है? परमेश्वर के वचनों पर चलने पर, आज्ञाओं को मानने पर। जब वो व्यभिचार नहीं करता, जब वो झूठ नहीं बोलता, वो ठड्डा करने वालों के साथ में नहीं बैठता, वो फिल्मी गाने नहीं सुनता, वो पिक्चरें नहीं देखता, वो किसी की पत्नी का लालच नहीं करता, वो किसी के घर का लालच नहीं करता। बाइबल बताती जो कुछ है तुम्हारे पास तुम उसी में संतोष करो। परमेश्वर जब अब्राहम को दे सकता है तो वह आपको भी जरूर देगा, मेरा यह विश्वास है। उसके पास घर नहीं था, परमेश्वर ने पूरा देश दे दिया उसको। बोला जहां तक तू देख सकता देख ले, ये सारा मैं तेरे वंशों और वंशों को देता चला जाऊंगा, इन तारों को गिन ले। मेरा परमेश्वर वो प्रभु है जो आपके जीवन को बदलने वाला है। एक आशीष चाहिए, दो या बहुत? हाँ, एक चाहिए, दो चाहिए या बहुत चाहिए? बहुतों के लिए आपको बहुत आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, बहुत वचनों पर चलना पड़ेगा। जब आप फिल्मी गाने सुनते हो उस पर डांस मत करो, उस पर अपने बच्चों को नचाओ मत। क्यों? क्योंकि वो गाने श्रापित हैं। हालेलुया। एक शादी में लड़का लड़की की शादी हो रही थी और वहां पर गाना चल रहा था शीला की जवानी। बाद में जो लड़का था वो शीला के पीछे ही चला गया, बाद में उनका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। जो आप सुनते हो वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से या संसार की ओर से? इसके लिए वचन में लिखा तुम संसार के नहीं हो, मैंने अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया है। वचन कहता है। शैतान ने कहा कि तू ये फल खा ले तू परमेश्वर के बराबर हो जाएगी। अरे मूर्ख हवा, तू पहले से ही परमेश्वर के बराबर थी। आप कौन सा बराबर में आना चाहती थी तू? शैतान भरमाने के लिए आता है और आपको यह समझ नहीं आता। हालेलुया। यह हकीकत मैं आपसे कह रहा हूं, आज नहीं 10 साल के बाद उसका रिजल्ट आप देखोगे। फिल्मी गाने गाने वाला, गीत बनाने वाला एक बॉलीवुड सिंगर था मैं। जब परमेश्वर मुझसे कह रहा तू क्या कर रही है, जाना पड़ता था पश्चाताप करने परमेश्वर से, प्रभु मुझे माफ कर, मैं क्या कर रहा हूं था। मेरी आंखों को खोला परमेश्वर ने, मैंने बंद किया। चेंज करो अपने लाइफ को। अब्राहम के पास कोई मोबाइल नहीं था,
अब्राहम के पास कोई टीवी नहीं था, कोई फ्रिज नहीं था। बाइबल बताती वो धनी था, धनी। वो धनी था, वो पाप नहीं करता था, वो व्यभिचार नहीं करता था। परमेश्वर की उपस्थिति में वो चलता गया, सिद्ध होता गया। परमेश्वर ने कहा तू मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। उपस्थिति में चलना सीखो, उपस्थिति में बढ़ो, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद है, उसकी उपस्थिति में हर्ष है। इलिशिबा और जकरिया को परमेश्वर ने कहां कहा? मंदिर में है, आराधनालय में है, परमेश्वर की उपस्थिति में था। परमेश्वर ने उससे कहा हर्ष और आनंद तेरा होगा। आज क्यों रो रहे हैं हम? क्यों आज हमारे घर पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं? क्यों मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, मेरा पति मेरा नहीं सुनता, मेरा आदमी मेरा नहीं सुनता, मेरे माता पिता मेरी नहीं सुनते? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल शैतान का है। जब परमेश्वर का आएगा, प्रार्थना करोगे, जो तुम मांगोगे वो होगा तुम्हारे सामने, तुम देखोगे जब तुम प्रार्थना में मांगोगे उससे। हालेलुया। जकरिया रोज कहता था प्रभु मेरे पास बच्चा नहीं है, प्रभु मेरे पास बच्चा नहीं है। जकरिया रोज कहता था मेरा बच्चा नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अरे उसको एक बेस्ट बच्चा प्रभु ने दिया। कभी दारू नहीं पिएगा वो, कभी मदिरा नहीं पिएगा। कैसा बच्चा चाहिए आपको? दारू पीने वाला, झूठ बोलने वाला, गर्लफ्रेंड बनाने वाला, बॉयफ्रेंड बनाने वाला? कैसा बच्चा चाहिए आज लोगों को? हालेलुया। कुछ भी नहीं है, प्रभु के पास आओ। सब कुछ है तो प्रभु के पास आओ, उसके हाथों में दे दो सब कुछ, वो सुरक्षित रखेगा। कुछ भी नहीं है, उसके बोलो प्रभु कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ दे देगा आपको। उसका वादा है आपसे, उसका वादा है आपसे। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाते रहो, एक दिन जरूर खुलेगा, यह मेरा बिलीव है। परमेश्वर अपने मांगने वालों को देता है, उसने दुखी की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना है। क्या आपको उसकी प्रार्थना पे भरोसा नहीं है? वो आज भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, हे प्रभु इन्हें माफ कर, हे प्रभु ये बच्चा मुझे चाहिए, प्रभु वो बेटी मुझे चाहिए, प्रभु वो बेटा मुझे चाहिए। मैं इसके साथ स्वर्ग में रहना चाहता हूं, मैंने इसके लिए घर बनाया है। मेरा प्रभु ऐसा प्रभु है। भीड़ में मत बनो, भीड़ मत बनो, भेड़ बनो, मैं कह रहा हूं। जब भीड़ में चढ़ते तो कोई देखता नहीं आपके हाथ में क्या है, आपने क्या जूता पहना है, आपने कौन सा कोट पहना है। देखा है ना भीड़ में चढ़ते हुए ट्रेन में? हालेलुया। देखा है ना आपने? अच्छे से कोट पहन के जाओ, देखो आपको एकदम स्वागत के साथ चढ़ाएंगे। चढ़ जाओ जी, अच्छा कोट पहना है 5,000 का, चढ़ जाओ जी, ऐसा बोलेंगे वो? आपको लड़कर उसके अंदर घुसना पड़ता है। जब आपको अंदर जाना पड़ता तो आप कोट देखते हो, अपना बूट देखते हो, अपना बैग देते हो, क्योंकि आपको अपनी मंजिल दिखती है। नहीं, मुझे पहुंचना है, ऑन टाइम पहुंचना है, मुझे जाना है। मेरा बॉस मुझे गाली देगा अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचूंगा। एक दिन लेट होगा, 2 दिन लेट होगा, तीसरे दिन वो मेरे को ही लेट कर देगा, बोलेगा घर पे रहो। जब आप संसार में ऐसा करते हो तो उस परमेश्वर के लिए क्यों नहीं करते हो? हालेलुया। क्यों नहीं करते उस प्रभु के लिए कि प्रभु मैं तेरी प्यासी हूं, मैं रोज प्रार्थना करूंगी, रोज मैं प्रार्थना करूंगी, रोज मैं प्रेयर करूंगी, हफ्ते में 2 दिन उपवास रखूंगी। प्रभु मेरा बिलीव है, जो कभी नहीं चला वो चलेगा, जो कभी नहीं दौड़ा वो जीतेगा, जो कभी नहीं खड़ा वो खड़ा होगा, जो कभी नहीं बना वो अब बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर मांगने वालों को देता है। बोलो मांगने वालों को देता है। मैं मांगूंगी, मैं मांगूंगा। हालेलुया। क्या चाहिए आपको?
आशीष चाहिए या आशीष का कर्ता चाहिए? हाँ, एक लड्डू और एक हलवाई की दुकान पूरा मिलना जमीन और आसमान का अंतर है। एक कुआं जो भरा रहता है वो सबकी गांव, पूरे गांव की प्यास बुझाता है, और एक गिलास पानी सिर्फ आपकी प्यास बुझाता है वो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह उस कुएं के पास बैठा हुआ था, सामरी भरने के लिए आई, बोली प्रभु मुझे दे, मुझे वापस आना ना पड़े कुएं पे। जो यीशु को नहीं पहचानते वो ऐसी बात करते हैं, जब यीशु को पहचान जाते हैं तो मटका क्या सब छोड़कर भागते हैं, और उस जीवन का सोता मुझे मिल गया है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। क्या करेगा? बोलो, आजाद करेगा। सत्य क्या है आज? सत्य क्या है आज? जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, जब कोई मरा हुआ व्यक्ति था, सड़कों पे चिल्ला चिल्ला कर लोग जाते थे सत्य है, सत्य है। मुझे नहीं मालूम था वो सत्य है। मुझे जब बाइबल मैंने पढ़ी, परमेश्वर को जब मैंने जाना, तब मैंने कहा झूठ है, झूठ है, झूठ है, क्योंकि वचन में लिखा है जीवन और पुनरुत्थान मेरा प्रभु यीशु मसीह है। सड़कों पे 4 लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं सत्य है, सत्य है। मैंने कहा झूठ है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया है, तो ये झूठ हुआ ना। उसके पास आओ, वह आपको जीवन देगा। उसके पास आओ, वह आपको आजाद करेगा। उसके करीब आओ, वह आपको आनंद से भर देगा। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। वो स्रोता है, वो सोर्स है आपके खुशियों का। हालेलुया। चश्मे भी उतर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको दिखेगा, आपके जीवन में वो दिखेगा। अब्राहम की तरह वो बात करेगा, याकूब की तरह वो बात करेगा, इसहाक की तरह वो बात करेगा। जैसे उनसे बात करता था वैसे आपसे भी बात करेगा। वो इलीशिबा जकरिया से जैसे बात किया वैसे वो आपसे भी बात करेगा। यीशु के पास आओ। यीशु आज भी ऐसे ऐसे खड़ा है। ऐसे खड़ा नहीं, ऐसे नहीं खड़ा, वो ऐसे खड़ा है। बाप कैसे खड़ा रहता है? अगर ऐसा खड़ा रहेगा, बेटा आएगा उसके पास, बोलेगा लगता है मेरी पिटाई पक्का है। ऐसे मेरा पिता ऐसे आपके लिए खड़ा है, आ जाओ। चलेगा आपका बच्चा, डोंट वरी, यीशु के नाम में चलेगा। आपका घर चलेगा, आपका फाइनेंस चलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे चलने वाले हैं, आपके रिश्तेदार जो नहीं चले वो चलेंगे, आपका पति जो नहीं चला वो चलेगा। भरोसा है ना उसके ऊपर? मेरी बातों पर नहीं, उसके वचन पर। मैं तो मनुष्य हूं। पौलुस कहता है मैं एक दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। मैं सबसे बड़ा पापी हूं, पौलुस कहता है। मैं कहता हूं प्रभु मैं पौलुस से भी बड़ा पापी हूं। हालेलुया। मत डरो आप, सामना करने का वक्त आ गया। अब लड़ाई करने का वक्त आ गया आपको। वो लड़ाई कहां करोगे आप? आत्मा में। तलवार लेकर पड़ोसी को मारने मत निकलो, वो लड़ाई नहीं है आपकी। हालेलुया। पड़ोसी से प्रेम रखो, दुश्मनों से भी प्यार करो, तभी आप परमेश्वर के संतान कहलाओगे। बच्चा बनने की जरूरत है। आपका बाप ऑलरेडी एक ही है, यीशु मसीह। और बाप बनने की कोशिश मत करो। आपका बाप एक है, 2 नहीं है, एक है। बोलो एक है, यीशु मसीह। मैं पिता, यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता दोनों एक है। मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। आज लोग न जाने कहां कहां भटक रहे हैं, आप देख लो। हमारे परिवार को जादू टोने ने हमें बर्बाद कर दिया था। जादू टोनों ने, हमारे खुद के सगे रिश्तेदार
जादू टोना कर करके हमारी लाइफ को, पूरा हमारे परिवार को तबाह कर दिया था। हम पागलों के जैसे घूमते थे। बचपन से कभी सुख नहीं मिला। जादू टोना लाइफ को बर्बाद कर देता है। आप किसी पर मत करो जादू टोने की साजिश। याद रखना, तुम्हारा भी जो मास्टर होता ना वो बैठा हुआ है। शेर मत बनो किसी के आगे, किसी को मत गिराओ, अपने पति को गाली मत दो, अपने बच्चों को श्राप मत दो, अपने पत्नियों को तुम उन्हें मारो मत। बाइबल बताता है कमजोर समझकर तुम उनकी मदद करो, उनका साथ दो। याद रखना, अगर एक बहन अगर प्रभु की बेटी है, अगर वो प्रभु से प्यार करती है, अगर वो परमेश्वर को चाहती है, परमेश्वर पे विश्वास करती है, अगर उसका पति जो उसको विश्वास नहीं करता, जो प्रभु को नहीं मानता, अगर वो उसको सताता है तो वो परमेश्वर को सताता है। याद रखना, फिर परमेश्वर उसके पति को, चाहे उसकी पत्नी अविश्वासी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको दंड देता है। आपको आशीष का कारण बनना है। जकरिया की पत्नी एलीशिबा बाज थी, लेकिन कभी जकरिया ने उसे गलत बोला नहीं, तू बाजिन है, तू बाज है, तुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, तुझे मैं त्याग दूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक में, परमेश्वर सुहागिन से ज्यादा त्यागी हुई स्त्रियों से प्यार करता है। वो अनाथ और विधवाओं का परमेश्वर है। मत किसी को छोड़ो, किसी को तलाक मत दो, सोचो भी मत उसका। परमेश्वर घृणा करता है तलाक से। आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी मैरिज लाइफ परमेश्वर आज ठीक करने वाला है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, कोई अटैक नहीं होगा तुम पर, तुम्हारे बच्चों पर, ना तुम्हारे फाइनेंस पर कोई अटैक नहीं होगा। परमेश्वर काम करने जा रहा है मैरिज लाइफ में। मैं दूतों को देख रहा हूं आपके घर के दरवाजे पर खड़े हुए, मैं आत्मा में दूतों को देख रहा हूं आपके घर पर खड़े हुए, मैं एंजल्स को देख रहा हूं आपके घर के आगे खड़े हुए। शैतान को मार रहा है, वो निकाल रहा है आपके घरों से। परमेश्वर वही काम कर रहा है आज से आपके परिवार में। मेरा विश्वास है आप यहां से सेम वापस नहीं जा रहे हो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जकरिया और एलीशिबा के बीच में स्वर्गदूत आया आनंद और हर्ष का सुसमाचार लेकर। आज आपके परिवार में परमेश्वर ने आनंद और हर्ष का सुसमाचार लेकर ऑलरेडी पहुंच चुका है। आप यहां बैठे हो, वो वहां ऑलरेडी जा चुका है। हालेलुया, वो जा चुका है, वो जा चुका है। मेरा बिलीव करो, बिलीव करो, मेरा बिलीव करो। आप तो विश्वास करोगे, मेरी महिमा को देखोगे। वचन में लिखा है उसके शास्त्र में, आकाश और पृथ्वी, यह दुनिया टल सकता है, लेकिन मेरे प्रभु का वचन बगैर पूरा हुआ नहीं टलेगा। वो अटल है, वो पूरा होगा। बोलो पूरा होगा, वो पूरा होगा। मेरे जीवन में पूरा होगा, मेरे बच्चों के जीवन में पूरा होगा, मेरे फाइनेंस के जीवन में पूरा होगा, मेरे पति के जीवन में पूरा होगा, मेरे पीढ़ी पीढ़ी के जीवन में पूरा होगा। होगा, होगा और होगा। ये जीवित है, ये जो आपके हाथ में है ना, ये पुस्तक जीवित है। प्रभु के एक दास थे, भूख लगता था, खाना नहीं था उनके पास, जंगलों में रहते थे, हालत खराब हो जाती थी उनकी, रोते थे प्रभु को बैठकर। उनके पास छोटी वाली बाइबल थी नए नियम की, जिस दिन उन्हें खाना नहीं मिलता था, कोई नहीं देता था, एक दिन नहीं, हफ्तों हफ्तों, महीने महीने परमेश्वर का वचन खाकर सोते थे। वो परमेश्वर के वचनों को खाकर वो सो जाते थे, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर से मुख से निकलेगे हर एक वचन से जीवित रहे। वो डिक्लेयर करते थे अपने जीवन पर। कुछ नहीं था उनके पास, उनका बाप ने उन्हें छोड़ दिया, भाई ने उनको जहर दिया, जंगल में रहकर परमेश्वर की सेवा करते थे। घड़ी भी नहीं था, कैलेंडर भी नहीं था,
40 दिन का उपवास रखने के लिए वो 40 पत्थर छोटे छोटे अपने पास रखते थे। अच्छा 4 दिन हो गया, 4 पत्थर उठा के दूर फेंक देते थे। अच्छा 34 बचा है, अच्छा 35 बचा, अच्छा 32। वो वैसे प्रभु का उपवास रखते थे। कोई संपर्क नहीं था जंगल में उनका, कोई दोस्त नहीं था उनका। उस दास ने, उस सेवक ने परमेश्वर को अपना दोस्त बनाया था, परमेश्वर को अपनी रोटी बनाया था, परमेश्वर को अपना जल बनाया था। उस जल में वो प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर को खोजते थे। एक दिन परमेश्वर ने उनके जीवन को ही बदल दिया। जंगल से प्रभु ने उन्हें उठा कर देश देश के हर एक गांव, हर एक कंट्री, हर एक विदेश ले जाकर प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया। कोई उन्हें रोटी, कोई उन्हें कपड़े, कोई उन्हें ऐसे ऐसे चीजें दे देते थे। वो खुद हैरान थे। वो जंगल को भूला नहीं उन्होंने। एक बार वो एक गर्ल्स हॉस्टल में प्रचार करने के लिए गए। लोगों ने देखा उनका कपड़ा जो है काफी पतला है, फटा हुआ कंबल है। वो प्रचार कर रहे थे। उस हॉस्टल में जितनी लड़कियां थी, जितनी बहनें थी, उन्होंने क्या किया, मीटिंग किया, पैसे इकट्ठा किए और उन्होंने क्या किया, उनके लिए एक शॉल लाकर, एक कंबल लाकर उन्हें दे दिया। वहां पर ठंड बहुत ज्यादा थी। उन्हें मना किया, मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने उसे दे दिया। जब उनका प्रचार खत्म हुआ, वो जब निकले, एक पेड़ के किनारे एक आदमी को देखा। वो कांप रहा था ठंड के मारे। उन्होंने अपना वही शॉल उठाया, निकाला और उसके ऊपर फिर उस जो गरीब, जो उस ठंड में जो कांप रहा था, जो निर्बल था, उसने उसको अपना कंबल दे दिया और आगे अपनी सेवा के लिए निकल गए। ये कौन कर सकता है? ये परमेश्वर ही कर सकता है। अगर वह आपके अंदर रहेगा ना, तो आप भी ऐसा ही करोगे। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये परमेश्वर की आत्मा ही कर सकती है भले काम। गाली कौन दिलाता है? शैतान। लड़ाई कौन कराता है? शैतान। जादू टोना की ओर कौन लेके जाता है? शैतान। व्यभिचार की तरफ कौन लेके जाता है? शैतान। आपके पैसों को फिजूल खर्चा कौन करवाता है? शैतान करवाता है। उसका काम शुरू से था बिगाड़ना, परमेश्वर का शुरू से काम था बनाना। वो बनाना चाहता है आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके फाइनेंस को। आशीष का प्रोडक्ट मत बनो, आशीष की फैक्ट्री बन जाओ। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आशीष का प्रोडक्ट मत बनो, आशीष का फैक्ट्री बनो, चंगाई की फैक्ट्री बनो। परमेश्वर वैसे इस्तेमाल करेगा। वो प्रभु का दास जिसका नाम साधु सुंदर सिंह था, वो प्रभु का क्या था? फैक्ट्री था। हालेलुया। जहां कुछ नहीं है वहां परमेश्वर है। जहां कुछ नहीं होता वहां परमेश्वर होता है। इस हॉल में एसी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की गर्मी इधर है, वही मेरे लिए काफी है। मुझे एसी वाला हॉल नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर की आग चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है वो धधकती आग है। जब हमारे बीच में रहेगा, फिरौन की सेना को रोक कर रखा रहेगा। वो धधकती आग चाहिए। गरम रहो, ठंडे मत पड़े रहो। मसीह आज ठंडा हो चुका है। आज का क्रिश्चियन, आज का विश्वासी ठंडा हो चुका है। फ्रिज की तरह बस खोलता है, बंद होता है और लाइट आने पर खत्म। लाइट जाने पर खत्म। गर्म हो जाओ, आत्मा में गर्म हो। साधु सुंदर सिंह गर्म रहा हर वक्त प्रार्थना में। दिन भर प्रचार करते थे, उनको वक्त नहीं मिलता था। एक ऐसा उनको घर मिला जहां पर सांप और बिच्छू आते थे। उनके साथ एक और भाई था। उनको एक अच्छा कमरा मिला और साधु सिंह को बाहर एक घर मिला, बाहर आंगन मिला और बड़ी ज्यादा शोरगुल हो रही थी वहां पर। फिर उन्होंने विनती किया, सुनो ना, मुझे वो कमरा दे दो। उनको लगा साधु सुंदर सिंह अच्छा ठाट फाट से सोना चाहते हैं। उनसे विनती किया, उस जो उनके साथ एक और भाई था। फिर उन्होंने वो कमरा उसे दे दिया। फिर देखते साधु सुंदर सिंह कमरे में नहीं, किधर है? देखे कि उस कमरे के कोने में बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे।
क्योंकि उन्होंने वचन को पूरा किया कि तू जा किवाड़ी बंद कर, प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझसे बातें करेगा। आप जब जकरिया की तरह बातें करोगे, परमेश्वर आपके कोखों को खोलेगा, आपके बच्चों को, वो जो दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए ना, उनके बंधनों को प्रभु तोड़ेगा, जब आप जकरिया की तरह धूप जलाकर प्रार्थना करोगे। परमेश्वर को आज प्रेमी चाहिए। हालेलुया। भीड़ को देखकर कूदो मत, भेड़ बनकर कूदो ना, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। अरे आपकी पैर भी टूट जाएगा ना, वो आपको कंधों पर उठाकर लेके जाएगा पिता के पास। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा प्रभु है। भीड़ का चेहरा नहीं है, भेड़ का चेहरा है। उसने कहा मैंने अपने हाथों पर तेरा चेहरा बनाया। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? हां, धूप जलाना सीख जाओ, प्रभु को प्रसन्न करना सीख जाओ। प्रभु आपको प्रसन्न करेगा रोज, हर वक्त। हर वक्त जब आप घुटने पर प्रार्थना करोगे ना, मुश्किल में लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। खाली कह दोगे प्रभु बचा, प्रभु दौड़ा चला आएगा आपके लिए। मुश्किलों में प्रभु ऐसे बात करता है। 30 दिन सोकर सोए रहोगे और 31वें दिन जाके कहोगे प्रभु मुझे बचा, फिर वो भी विलंब करेगा, क्योंकि 30 दिन का वो आपका रिपोर्ट कार्ड देखता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड कैसा था 30 दिन का। हालेलुया। जिम में एक व्यक्ति जब जाता है जिम करने, तो जिम का जो ट्रेनर होता है, उसका 30 दिन का, वो 31 दिन का रिकॉर्ड देखता है कि अच्छा ये कंटिन्यू आया है, अच्छा इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। 2 दिन आएगा, 2 डंबल मारेगा, बोलेगा नहीं अब मुझे 50 किलो का मारना है। जिम का ट्रेनर उसको क्या बोलेगा? हाँ या ना। क्यों? क्योंकि उसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं था, उसकी कंटिन्यूटी अच्छी नहीं थी, वो लगातार नहीं बना रहा परमेश्वर में। अगर आप प्रार्थना करोगे, आपके बच्चे प्रार्थना करेंगे। आप वचन पर चलोगे, आपकी पत्नी प्रभु के वचनों पर चलेगी। आप आशीष दोगे, आपके बच्चे भी दूसरों को आशीष देंगे। आप व्यभिचार से बचे रहोगे, आपके बच्चे भी व्यभिचारी नहीं बनेंगे। आप अपनी पत्नी से प्रेम करोगे, आपका बेटा, आपकी बेटी आपको फॉलो करेंगे। नहीं, मेरा पापा मेरी मम्मी से प्यार करता है, मेरा मम्मी मेरी पापा से प्यार करती है, मैं मेरे माता पिता से प्यार करूंगी, मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करूंगी। मुझे और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर में प्यार भरपूर है। यह होना चाहिए आज, लेकिन आज इसका ठीक उल्टा है। हालेलुया। उल्टा है कि नहीं? उल्टा है। माँ बाप बचपन से लड़ते रहे, बाद में बच्चा भी फिर बाहर लड़ाई कर रहा है, फिर पास्टर के पास आकर रो रही है, पास्टर जी मेरे बच्चे को थोड़ा सुधारो ना। कैसे सुधरेगा? क्या आपने पहले बोया था, अब बुढ़ापे में क्या काट रहे हो? जो तुम बोगे वही काटोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, नीति वचन में लिखा है। ये कोई संसार के शब्द नहीं है, कोई फिल्मी का ये डायलॉग नहीं, कोई फिल्म का नाम नहीं है। जैसे करनी वैसी भरनी, ये परमेश्वर का वचन है, जो नीति वचन में ऑलरेडी परमेश्वर ने इसे लिखा है कई हजार साल पहले सुलेमान के द्वारा। एक अन्य जाति परमेश्वर को नहीं जो जानता है, वो प्रभु की थोड़ी थोड़ी आज्ञाओं को, जो परमेश्वर का आज्ञा से वो वंचित है, जो नहीं जानता वो भी आशीषित हो जाता है। उसे भी मालूम है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ऐसी आशीष आएगी। लेकिन हम मसीह में खुद परमेश्वर को जानते हैं, उस वचन को देने वाले परमेश्वर को भी हम जानते हैं, फिर भी आज हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों विश्वास नहीं करते हैं? सब कुछ हमें स्पीड से चाहिए, सब कुछ हमें तेजी से चाहिए कि आज मैं आया, कल मेरे घर में पैसों की बारिश हो। बहुत पहले एक भाई मुझे फोन करते थे, कहते थे आप प्रार्थना करो मेरे लिए। मतलब क्या प्रॉब्लम है? बोलते फाइनेंस की बहुत कमी है मेरे घर में। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। सुबह फ़ोन किया, शाम को फिर फ़ोन आया, भाई प्रार्थना तो किया था आपने, वो पैसे की बारिश हुई नहीं मेरे घर में। मैंने बोला पैसे की बारिश मैंने कब बोला था? बोला नहीं मुझे पैसे की बारिश चाहिए, करो फटाफट प्रार्थना। मैंने कहा मैं ब्रदर ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। फिर तीसरे दिन फ़ोन किया, पता आपने प्रार्थना तो किया, तो वो कोई आया नहीं मेरे घर पे पैसे लेकर। फिर चौथे दिन सेम, 1 महीने तक चलता रहा, मैं परेशान हो गया।
मैंने कहा प्रभु मैं इतनी प्रार्थना तो कर रहा हूं, इसके जीवन में ऐसा क्या है जो ये नहीं पा रहा है? क्या मेरी प्रार्थना की कमी है? प्रभु ने मुझसे कहा तेरी प्रार्थना की कमी नहीं, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। ये लोगों के पैसों को लूट कर खाता है, ये जवानों को, भाइयों को और लड़कियों को ये पाप में फंसाता है, उनके पैसों को खाता है। उसकी बीवी बीमार, उसकी बच्ची को कैंसर, वो खुद अंधा और रो रहा है बाद में फोन कर करके, क्या अरे मेरे घर में पैसे की बारिश नहीं हुई। अच्छा मैं वो बाबा को मानता तो वो तो मेरे को पूरा पैसा दे देते। बोला हाँ वो तो देंगे ही ना, शैतान लालच देता है आपको। दो छोटे छोटे वो आपको लड्डू दे देगा, आपको लगेगा वाह अभी तो पूरी दुकान मिलने वाली है, आपकी दुकान जाने वाली, ये याद रखना। आपको लड्डू नहीं मिलने वाला, उसने लालच दिया आपको। रोज मुझे वो परेशान करता था, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, दोपहर में 2 कॉल, रात में 2 कॉल। मैं परेशान हो गया उससे। मैंने उससे फिर परमेश्वर में मैंने कहा कि देखो आपको ये जो काम कर रहे हो आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको जो पाप कर रहे हो ना, आप लोगों के बच्चों को फंसा रहे हो, लड़कियों को फंसा रहे हो, उनसे लूट रहे हो, आपको ये बंद करना पड़ेगा। अच्छी बिल्डिंग में रहते थे, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो ऐसा व्यक्ति निकल सकता है। आप देख के भी उनकी तारीफ करोगे। सारे मंत्रियों को जानता है वो, कोई मंत्री उसको नहीं जानता लेकिन वो सारे मंत्रियों को जानता है। लंबी लंबी बातें करने वाला व्यक्ति, आप भी हैरान हो जाएंगे, अच्छा ये यार इतना नेक आदमी है। परमेश्वर हर एक व्यक्तियों के बैकग्राउंड को जानता है, उसके पीछे जिंदगी को परमेश्वर जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। बाइबल बताती है उसकी आंखें हमेशा दिन भर हम पर हमेशा लगी रहती है। क्या लगी रहती है उसकी आंखें? वो धर्मियों के भी मार्ग को जानता है, वो दुष्टों के भी मार्गों को जानता है। हालेलुया। बोलो मुझे धर्मी बनना है, निर्दोष चलना है परमेश्वर के वचनों पर। बाइबल बताती है धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषाओं को वो पूरे होने नहीं देता। नीति वचन उसके 10 में 3। फिर लिखा है 6वें में, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, आशीषें होती है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हालेलुया। बोलो धर्मी पर आशीष होगी। मैं धर्मी हूं, मेरे बच्चे धर्मी हैं, मेरा घराना धर्मी है। धर्मी का मतलब कोई धर्म का जानने वाला नहीं। आप कौन से जाति से, ये कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप केवल विश्वास करिए, आप धर्मी हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर मुझे जकरिया और एलीशिबा की तरह आशीष दे। मांगो आखिरी 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर।